अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वीडियो माइंड। और आज मैं आप सब लोगों को लेकर आया हूँ CS1 ऑन इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग का मॉड्यूल नंबर 37, 38, 39, 40 भी। क्योंकि ये बहुत कंसाइज, बहुत छोटे छोटे, बहुत सादा मॉड्यूल्स हैं, इनको समझने के लिए कुछ ज़्यादा साइंस नहीं लगनी, तो इसलिए ये सारे एक ही वीडियो में मैं कवर करूँगा। अगर उससे पहले आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और पास है बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, कोई चीज़ समझ ना आई हो तो नीचे कमेंट में लाजमी पूछा करें। प्लस अगर किसी ने ऑनलाइन क्लासेस लेनी हैं तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक नीचे मौजूद है, वहाँ मुझे काइंडली मैसेज कर दिया करें। एंड चलें जी, अपने चलते हैं मॉड्यूल नंबर 37 की तरफ। मॉड्यूल नंबर 37 में इसकी हमको हेडिंग देखकर ही समझ आ रहा है कि इस मॉड्यूल में क्या डिस्कस हुआ है। देखें, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन एग्जाम्पल, इसका मतलब क्या है कि इसने बताया है इस मॉड्यूल में कि हम किसी प्रोग्राम को किस तरह एग्जीक्यूट करवाते हैं, या कोई भी प्रोग्राम CPU से कैसे एग्जीक्यूट होकर हमें बाहर स्क्रीन पर डिस्प्ले देता है। हम सबको पता है कि कोई भी जब प्रोग्राम होता है वो कहाँ स्टोर होता है, मेन मेमोरी में। मेन मेमोरी से कहाँ आता है, वो CPU में आता है। CPU से फिर कहाँ उसको हम डिस्प्ले करवाते हैं, मॉनिटर पर या डिस्प्ले स्क्रीन पर। जी, वो मेन कुछ कंसेप्ट हैं जो मैंने आपको बता दिया। नीचे आ जाए, मैं आपको थोरली बताऊंगा कि जी हो क्या रहा है। अब देखें, इसमें क्या रहा है, इनकोडेड इंस्ट्रक्शन। अब ये एक इंस्ट्रक्शन है जो हम CPU को देते हैं 156C। अब ये क्या करेगी, लोड रजिस्टर। अब ये क्या करेगी, ये एक रजिस्टर लोड करेगी 5-bit पैटर्न का मेमोरी सेल एड्रेस 6 पे। ठीक है जी, समझ आ गई बात की। फिर कह रहा है कि 166D। अब ये क्या करेगी कि एक 6-bit रजिस्टर लोड करेगी मेमोरी एड्रेस 6D पर। सेम एज ये वो सारी जो इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं, ये आपने थोड़ी पढ़ लेनी है। मेरा मकसद था आपको ये समझाना कि इसका मतलब क्या है। ये जो हमें इंस्ट्रक्शन नज़र आ रही है, इसका मतलब क्या है। एंड पे जो 6C होता है, या एंड पे जो अल्फ़ाबेट होते हैं राइट मोस्ट पे, वो दो होते हैं मेमोरी एड्रेस, मेमोरी का एड्रेस। ठीक है, कि मेमोरी के कौन से सेल में आपने जाना है। और जो सेंटर में होता है 5, या जो भी होता है डेटा, वो होता है बिट पैटर्न के कितने बिट का रजिस्टर वहाँ जाएगा। ठीक हो गया, ये क्लियर हो गया। आपने इसको लाजमी एक बार पढ़ना है। ये देखें, ये वो सारी इमेज है जो उसने ऊपर बताया है, उसने यहाँ एक्सप्लेन करके बता दिया। अब ये देखें, एड्रेस का है, एड्रेस क्या है 10 सेल। अब उसमें पढ़ा क्या हुआ, अब ये सेल्स हैं, ठीक है। A0 एड्रेस है, उसके जो सेल है 15, A1 पे 6 ही पड़ा हुआ है, A2 पे 16 पड़ा हुआ है। ये कह रहा है कि प्रोग्राम इज स्टोर इन द मेन मेमोरी बिगिनिंग एट द एड्रेस A0। क्लियर हो गया। ये वो सारा स्ट्रक्चर है जो पीछे इनसाइड द कंप्यूटर मेमोरी चल रहा होता है। इनकी जो कन्वर्जेशन होती है या कोलैबोरेशन होती है CPU की और मेन मेमोरी की, वो कुछ इस तरह चल रही होती है। अच्छा, अब नीचे उसने वो सारा एक्सप्लेन किया हुआ है कि जो उसने ऊपर दिखाया हुआ है उसी सारे को उसने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। आपने इसको पढ़ लेना है, मुझे यहाँ टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें कोई इतना इम्पोर्टेंस है नहीं, और ना ही ये मतलब कंसेप्ट के लिए है। और ये आपने एक बार ख़ुद पढ़ लेना है। अब ये कह रहा है कि प्रोग्राम काउंटर, हमने पढ़ा था कि प्रोग्राम काउंटर क्या होता है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या होता है। अब ये सारा उसने नीचे बताया हुआ है। फिर प्रोग्राम काउंटर, ये 4D इंस्ट्रक्शन काउंटर 166D। अब प्रोग्राम काउंटर ये क्या कह रहा है कि ये क्या एग्जीक्यूट होना है वो उसने रखा हुआ है पास। और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, कौन सी इंस्ट्रक्शन शो हो रही है या कौन सी इंस्ट्रक्शन फेच हो रही है, जिसने वो रखा हुआ है। ये वो सारा कंसेप्ट है जो हम पहले भी बता चुके हैं थोड़ा बहुत। लेक्चर नंबर या मॉड्यूल नंबर 38। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, आसान है। पहले हम पढ़ चुके हैं इन चीज़ों को, हम पहले इन चीज़ों को देख चुके हैं। ठीक है, अब थोड़ा बहुत रिवाइज़ करने की ज़रूरत है। लॉजिक ऑपरेशंस, ठीक है। अच्छा, लॉजिक ऑपरेशंस, ऑल वी नो दैट लॉजिक ऑपरेशन क्या होते हैं, पहले भी बार बार पढ़ा है, बार बार होता है। पहले भी 1-2 मॉड्यूल में हमने पढ़ चुके हैं कि एंड और एक्स और नॉर, ये वो सारे ऑपरेटर्स हैं, ये सारे मॉड्यूल्स हैं जिनको हम अर्थमेटिक लॉजिक ऑपरेटर्स कहते हैं।
ठीक हो गया। अब यहाँ ये दो स्ट्रिंग्स हैं, ये दो, और उनको उसको एंड करके उसने नीचे रिज़ल्ट बताया हुआ है। ठीक है, अच्छा, एंड ऑपरेटर में क्या होता है कि अगर दोनों इनपुट्स ट्रू हों तो तब आउटपुट ट्रू होती है, अगर दोनों में से एक भी इनपुट फॉल्स हो तो और रिज़ल्ट फॉल्स में आता है। ठीक हो गया जी, सेम एज और में क्या होता है कि दोनों इनपुट सेम हो तो रिज़ल्ट दोनों इनपुट ट्रू हो तो रिज़ल्ट ट्रू आता है, अगर दोनों इनपुट्स में से एक भी ट्रू हो तो फिर भी रिज़ल्ट ट्रू आता है। एक्सॉर में क्या होता है, अगर दोनों इनपुट ट्रू हों तो रिज़ल्ट फॉल्स में आता है, अगर दोनों में से एक भी इनपुट ट्रू हो तो रिज़ल्ट ट्रू आता है, अगर दोनों इनपुट फॉल्स हों तो रिज़ल्ट फॉल में आता है। ठीक है, अगर दोनों इनपुट ट्रू हों तब भी रिज़ल्ट फॉल्स में आएगा, अगर दोनों इनपुट फॉल्स हों तब भी रिज़ल्ट फॉल्स में आएगा। ठीक हो गया जी। अच्छा, ये सारा कुछ हम पढ़ चुके हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है। अब ये कह रहा है कि मास्किंग क्या होती है। कह रहा है कि एंड ऑपरेशन का यूज़ इज़ एन एग्जांपल ऑफ मास्किंग, मतलब एंड ऑपरेशन का यूज़ करना एक मास्किंग कहते हैं। ठीक है, और वन ऑपरेंड को हम मास्क कहते हैं। क्लियर हो गया। अच्छा, ये कह रहा है कि एंड ऑपरेटर आर यूजफुल व्हेन मैनिपुलेटिंग अदर टाइप्स ऑफ बिट मैप। ये आपने याद करनी है इस बात को, ये इंपॉर्टेंट है कि एंड ऑपरेटर यूजफुल होता है जब हम किसी और बिट मैप को मैनिपुलेट कर रहे होते हैं। क्लियर हो गया। अच्छा, नथिंग इम्पोर्टेंट है इसमें, कुछ नहीं है, आपने को थोरली पढ़ना है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मॉड्यूल नंबर 39। अच्छा, मॉड्यूल नंबर 39 में कुछ नहीं है बिल्कुल, मतलब कि एवं इसने गप्पे मारी हुई हैं इसमें, और ना ही इसमें ऐसा कुछ है जो आपको समझ ना आ सके, या ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, या ऐसा कोई कंसेप्चुअल नहीं है जिसका पता ना हो या समझ ना आए। अब ये कह रहा है कि शिफ्ट एंड रोटेशन। शिफ्ट एंड रोटेशन क्या होती है? शिफ्ट एंड रोटेशन बिट्स की शिफ्टिंग और बिट्स की रोटेशन होती है। ठीक है, अब बिट्स की शिफ्टिंग क्या होती है, बिट्स की रोटेशन क्या होती है? अब देखें, मेन के सीक्वेंस में बिट पड़ी हुई हैं 1 0 1 1 0। ठीक है, अभी कह रहा है कि जो राइट लेफ्ट मोस्ट पे 1 पड़ा हुआ है, मैंने उसको राइट की तरफ करना है। ठीक है, अब शिफ्ट करेगा 1 और 0 को जो लेफ्ट पे पड़ी हैं, उनको जब ये शिफ्ट करेगा 1 राइट में आ जाएगा और 0 लेफ्ट में चला जाएगा। ठीक है, और रोटेशन क्या होती है? रोटेशन क्या होती है? लेफ्ट मोस्ट बिट को राइट मोस्ट पे लाना और राइट मोस्ट बिट को लेफ्ट पे लेके जाना। क्लियर हो गया। इसी तरह अगर जब रोटेशन करते हैं तो सिर्फ लेफ्ट मोस्ट और राइट मोस्ट की नहीं होती, आप किसी भी सीक्वेंस में जितनी भी बिट्स पड़ी हुई हैं वहाँ कहीं भी किसी भी 2 बिट्स में आप रोटेशन कर सकते हैं। क्लियर हो गया। अच्छा, यहाँ पे उसने थोड़ा बहुत कोई डेफिनेशन बताई हुई है। व्हेन टेक्निक इज़ टू प्लेस द बिट फेल दैट ऑफ द राइट एंड द होल ऑफ द लेफ्ट एंड। वही सारी बातें जो मैंने आपको बता दी ऊपर, कि अगर कोई बिट राइट पे पड़ी है उसको लेफ्ट पे लेके जाना, अगर कोई राइट पे पड़ी है उसको लेफ्ट में लेके जाना। उसको कहते हैं सर्कुलर शिफ्ट कहते हैं, ऑर्थो का रोटेशन कहते हैं उसको। और ये कह रहा है कि another technique to discard the bit fall of h and always fall the whole with 0, the term is called logical shift। आपने यहाँ कुछ लॉजिकल शिफ्ट की इसने कोई खासी डेफिनेशन नहीं बताई। ठीक है, आपने इसको एक बार गूगल से जाके पढ़ लेना है। क्लियर हो गया। अच्छा जी, मॉड्यूल नंबर 40 में भी कुछ क्या कहते हैं नहीं है इतनी को ख़ास चीज़ें। अर्थमेटिक ऑपरेटर हम सब ने पहले पढ़े हुए हैं, इसमें बार बार चीज़ों को रिपीट कर रहा है, आपने इसको थोरली रीड कर लेना है। ठीक है, कुछ इसमें ख़ास नहीं है। तो होप सो आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।